चलिए गाइस, बात करते हैं शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की। और आज इस कंपनी को लेकर क्यों बात करनी है, इसके पीछे आज के दिन काफ़ी बड़े रीज़न निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। मैंने क्या खोला हुआ है, मैंने खोला हुआ है मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़। डेट आप चेक करिए 6 अगस्त 2025। और मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ में वो कंपनीज आती हैं जो आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, जिसके अंदर ब्लैक बक का नाम सामने आ रहा है, ट्रांसिल का नाम इधर सामने आ रहा है, लोटस देव जो कि आज ही कंपनी का आईपीओ आया उसका नाम सामने आ रहा है, गुड फेरी जो कि एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है उसका नाम भी सामने आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इन चारों में से किसी भी कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करूं, तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर टाइप करिए। लेकिन अभी जैसा आप देख सकते हैं, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड का नाम भी मोस्ट एक्टिव जो इक्विटीज़ हैं उसके लिस्ट में आ रहा है। और अगर आप ग्रोथ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्लैक बक बढ़ा है आज के दिन 15%, ट्रांसिल्स भी बढ़ा है लगभग 13%, लोटस देव और गुड फेरी लगभग 10-10%। और जिस कंपनी की आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कंपनी 8.50% के आसपास ग्रो होती हुई नजर आई। तो ये तो है आज की रिपोर्ट, जिसके अंदर हमें मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ में इन कंपनीज का नाम सामने आ रहा है। बाकी वारी एनर्जी के ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर चेकआउट करिए, क्योंकि वारी एनर्जी भी आज मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ में रहा है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों आज हम इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो इस कंपनी के बारे में जानते हैं, और कंपनी को लेकर कोई बड़ी खबर है या नहीं तो आप इधर देख सकते हैं। कंपनी ने एक क्लियरिफिकेशन दिया है कि भाई बेसिकली हमारा वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है, जहां पर कंपनी ने पूरा क्लियर किया कि हमने किसी भी तरह की अनऑफिशियली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है, कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है। ये जो आज हमें वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न टोटली मार्केट सेंटीमेंट है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के रिगार्डिंग कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है, बट फिर भी आज अगर शारदा एनर्जी बढ़ रही है तो इसके पीछे के कुछ बड़े रीज़न हो सकते हैं, तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। लेकिन उससे पहले आप इधर देखिए, मैंने आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है जो आपको पूरा क्लियर कर देगी कि ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है। ये कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज हैं, अगर इनमें कोई भी रेशो नेगेटिव होगा उसको मैं रेड में रख दूंगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको ग्रीन में ही रखेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोट की, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। तो शारदा एनर्जी के अगर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो इसके पास काफ़ी लिमिटेड मोट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनी नहीं है कि काफ़ी ब्रांड वैल्यू रखती हो। कंपनी का जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी लो है, लेकिन कंपनी का जो इंटीग्रेटेड सेटअप है वो कंपनी को थोड़ा एज प्रोवाइड करता है। लेकिन कंपनी के पास अभी कोई ब्रांड पावर नहीं है, ना ही कोई प्राइसिंग पावर है, कस्टमर लॉयल्टी भी आई थिंक नहीं है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग मोट या जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए थी, जो फैक्टर्स होने चाहिए थे, वो अभी शारदा एनर्जी के पास नहीं है। इसीलिए मोट के मामले में कंपनी अभी इतनी मजबूत नहीं है कि हाँ भाई वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपनीज में से एक हो। तो ये रीज़न है कि हमने मोट को नेगेटिव में रखा है। अब बात करते हैं सेल ग्रोथ की, कि 5 साल में कंपनी की सेल क्या चल रही है। यहाँ पर आप देखिए, मैं उस स्क्रीनर पे मैंने इधर शारदा एनर्जी खोला हुआ है। सेल ग्रोथ की बात करें तो सेल तो अच्छी है, लगभग 18% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लगभग कह सकते हैं कि हर साल 3 से 3.5% के आसपास कंपनी सेल ग्रो कर रही है अपनी। और अगर कंपनी की सेल ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म ही करेगी, तो इसलिए सेल ग्रोथ को हम पॉजिटिव में ही रखेंगे। नाउ बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ये दिखा देगा कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कंपनी हर 3 महीने में कैसा परफॉर्म कर रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप इधर देख सकते हैं, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जून 2022 में 370 करोड़ के आसपास था, और जून 2025 में लगभग 3 साल में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 617 करोड़ पे आ गया है। और ये भी एक रीज़न है कि कंपनी आज के दिन इसलिए ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जब 2024 था तो 261 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। पूरे एक साल में 2025 में ये बढ़कर 617 करोड़ पे चला गया है। और ये तो ईयर ऑन ईयर है, यानी 24 से 25 एक साल का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप 3 महीने का भी डिफरेंस देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 271 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 617 करोड़ पे आ गया है। ये सिर्फ कंपनी की सेल की वजह से हुआ है। कंपनी ने अपनी सेल को मैसिव तरीके से इंप्रूव किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नो डाउट साफ नजर आता है कि भाई पॉजिटिव की तरफ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। इसीलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो है इसको हम ग्रीन में रखेंगे। बात करते हैं कर्ज की, कि भाई कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। तो कर्ज को देखने के लिए आप इधर देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर कर्ज तो है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई कर्ज फ्री है, क्योंकि डेट टू इक्विटी 0.46 है। और ये कंपनी है 20,000 करोड़ की। 20,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर लगभग 2,000 या 2,500 करोड़ के आसपास का कर्ज है। तो बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कर्ज है। बट जो डेट टू इक्विटी है 0.46 है, तो इस कर्ज को हम नेगेटिव नहीं लेंगे,
और इसीलिए जो डेट है इसको भी हम ग्रीन में ही रखेंगे। अब बात करते हैं रिज़र्व की। रिज़र्व ऐसा अमाउंट होता है, ऐसा बैलेंस होता है जो कंपनी मुसीबत में यूज़ करती है, अपने आप को ग्रो करने के लिए यूज़ करती है। कल को किसी भी तरह का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो कंपनी उस रिज़र्व का यूज़ करती है। तो रिज़र्व अगर कंपनी के मार्केट कैप से 50% के आसपास हो तो अच्छा माना जाता है। जैसे मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है तो कंपनी के रिज़र्व 10,000 करोड़ या फिर 9-8,000 करोड़ तक भी हो तो भी चल जाएगा। लेकिन 8,000 करोड़ से नीचे रिज़र्व होंगे तो इसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। बैलेंस शीट में आप देखिए कंपनी के पास जो रिज़र्व हैं सिर्फ 6,000 करोड़ के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी के पास ज़्यादा रिज़र्व है नहीं, इसीलिए ये जो रेशियो है इसको भी हम नेगेटिव में रखेंगे। मैंने रिज़र्व को नेगेटिव में रख दिया है। नाउ अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो की। फ्री कैश फ्लो हमें ये दिखा देगा कि भाई कंपनी वाकई में प्रॉफिट तो कर रही है, जो हमने अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखा ही है, बट क्या वाकई में कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है कि फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर पाए, यानी एक्स्ट्रा पैसा भी जमा कर पाए? तो वो देखने के लिए आप इधर देख सकते हैं कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में है, यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद भी कुछ अमाउंट निकाल लेती है जो कि 396 करोड़ के आसपास है। तो फ्री कैश फ्लो अगर कंपनी का पॉजिटिव है, इसी वजह से कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कर पा रही है। तो दोनों रेशो पॉजिटिव हो जाते हैं, फ्री कैश फ्लो भी और डिविडेंड यील्ड भी। तो ये जो फ्री कैश फ्लो है और जो डिविडेंड यील्ड है, मैंने दोनों को ग्रीन में रख दिया है। अब बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। एसेट्स कंपनी के कैसे हैं, क्योंकि एसेट्स ही कंपनी को आगे वैल्यू क्रिएट करके देंगे। तो एसेट्स को चेक करने के लिए मैं बैलेंस शीट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये है कंपनी के फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। आज के टाइम पे 5,000 करोड़ के आसपास के फिक्स एसेट्स हैं। कंपनी अपने एसेट्स को इंक्रीज कर रही है, तो फिक्स एसेट्स को भी हम ग्रीन में ही रहने देंगे। नाउ बात करते हैं पाइट्रोसिक स्कोर की। पाइट्रोसिक स्कोर से हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी मजबूत है, फाइनेंशियली कंपनी वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। इसको देखने के लिए हमें पाइट्रोसिक नंबर चेक करना है। तो पाइट्रोसिक आप इधर देख सकते हैं, कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर इधर 6 आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी एवरेज माना जाता है। लेकिन मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे, और मनी कंट्रोल पे भी एक बार हम पाइट्रोसिक स्कोर को चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल पे जो पाइट्रोसिक स्कोर है वो 5 नज़र आ रहा है। इधर भी साफ नज़र आता है कि कंपनी एवरेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है फाइनेंशियली और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। तो इस रेशो को यानी कि पाइट्रोसिक स्कोर को मैं नेगेटिव में रखूंगा, बिकॉज वो एवरेज है, पॉजिटिव नहीं है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर कंपनी का मैनेजमेंट प्रमोटर 50% से अबोव है तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन 50% से कम है तो ये नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के लिए आप इधर देख सकते हैं जो शारदा एनर्जी है इसके अंदर प्रमोटर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्वेस्टेड है, 73% के आसपास। FII अगर आप देखेंगे तो 3.83% है, और DII अगर आप देखोगे तो 3.81% के आसपास है। कहने का मतलब ये है कि अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर्स ने ले रखी है। FII और DII भी हल्के हल्के इन्वेस्टेड हैं। इसका मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का पॉजिटिव है। नाउ बात करते हैं बिग शार्क की। क्या कोई बड़ा शार्क इस कंपनी में इन्वेस्टेड है? अगर कोई बड़ा शार्क इन्वेस्टेड होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई वाकई में कंपनी में पोटेंशियल है, इसीलिए तो ये जो बड़ा शार्क है इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, उसने भी कुछ सोच समझ के इस कंपनी में एंट्री ली होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे फिलहाल अभी तो कोई भी बिग शार्क देखने को नहीं मिलता, तो बिग शार्क भी इस कंपनी में कोई नहीं है, इसलिए इस रेशो को भी हम नेगेटिव रखेंगे। नाउ बात करते हैं शॉर्ट एनालिसिस की। तो शॉर्ट एनालिसिस के लिए मैं मनी कंट्रोल पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देखिए आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी में 3 स्ट्रेंथ हैं, 3 ही वीकनेसेस हैं। तो ये तो क्लैश हो जाता है। 8 अपॉर्चुनिटी हैं और थ्रेड 0 हैं, यानी कि इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से शॉर्ट एनालिसिस पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस भी ग्रीन में रहेगा। क्या ये फेयर वैल्यू में है? आज के दिन कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर हमें फेयर वैल्यू में मिल रहा है तो पीई आप देखिए, कंपनी का पीई 22 है। यहाँ से तो साफ नजर आता है कि कंपनी का स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहा है, यानी कि सस्ते दाम पे, चिल्लर के दाम पे आज हमें देखने को मिल रही है कंपनी। बाकी जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर का पीई भी देख लेते हैं। इस सेक्टर का पीई है 31, यानी कि कंपनी वाकई में एक फेयर वैल्यू में आज हमें देखने को मिल रही है। तो ये रेशो भी पॉजिटिव हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग पर शेयर भी चेक कर लेते हैं। तो इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13% के आसपास है, और जो अर्निंग पर शेयर है वो 26 रुपीज़ के आसपास है, जो कि काफ़ी एवरेज है, लेकिन इसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते। तो ओवरऑल गाइज ये भी हम पॉजिटिव में ही रखेंगे। तो ये है आपके सामने इंपॉर्टेंट रेशोज, जिसके अंदर अगर हम नेगेटिव रेशोज की बात करें तो कंपनी के पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, कोई ऐसी ब्रांड वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ये कंपनी आज काफ़ी पॉपुलर हो, काफ़ी जानी मानी हो, और कस्टमर लॉयल्टी भी कंपनी के पास अभी इतनी नहीं बनी है। बाकी रिजर्व भी कंपनी के पास कुछ खास नहीं है, फाइनेंशियली भी कंपनी थोड़ी वीक है, और कोई बिग शार्क यानी कोई बड़ा इन्वेस्टर भी इस कंपनी में अभी इन्वेस्टेड नहीं है। तो ये है कुछ नेगेटिव पॉइंट, बट पॉजिटिव पॉइंट कंपनी में अच्छे खासे हैं। जैसे सेल कंपनी की अच्छी खासी हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी कर्ज फ्री है, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है, फिक्स एसेट्स अच्छे खासे हैं, शॉर्ट एनालिसिस पॉजिटिव है, सस्ते दाम में मिल रही है,
रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी कि मैनेजमेंट ने भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो गाइज़ ये अपडेट है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड को लेकर और यही रीज़न है कि आज ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।